नमस्कार। आज मैं टीकाकरण की बेसिक जानकारी को लेकर आई हूँ। शुरू से लेकर अंत तक कोशिश करूँगी कि मैं छोटी से छोटी बातों पर प्रकाश डाल सकूँ। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि किसी भी बिंदु पर मैं बात करने से छूटूँ तो या तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताने को कहें, या फिर यदि कोई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया आपको सीखने को मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि इससे मेरे वीडियो बनाने की जो तरीका है वो मुझे समझ में आएगी और मेरे वीडियो का आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है यह मुझे भी समझ में आएगा। अन्यथा वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं रह जाता। यदि कोई भी वीडियो बना और किसी को लाभ ही ना पहुंचाए तो उस वीडियो का कोई मायने नहीं। इसलिए प्लीज़, यदि किसी बिंदु पर सलाह देनी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई बिंदु आपको पसंद आई हो उस पर भी कमेंट करें। तो आइए हम शुरू से जो टीके दिए जाते हैं उसके बारे में हम बात करें। जन्म के 0 मिनट से लेकर जन्म के 0 मिनट या 0 घंटा हम बोल सकते हैं उसको, कि जन्म से लेकर 24 घंटे के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का टीका हम अपने बच्चे को जन्म के 0 घंटे से लेकर 24 घंटे के अंदर हम देते हैं, क्योंकि यदि 24 घंटे के बाद हमने दिया तो उस टीके का कोई मायने नहीं रह जाता और टीका का कोई असर भी नहीं रहता। इसलिए हम उसे जन्म से लेकर 24 घंटे के अंदर देते हैं, और वह टीका है हेपेटाइटिस बी का टीका। हेपेटाइटिस बी का टीका इतना असरदार है कि वह इन्फेक्शन के बाद भी 100 में से 95% बच्चे को पूर्णतः बचा सकता है। लेकिन यदि किसी ने उस टीके को नहीं लगाया और बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है, वह नवजात शिशु इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वह अपनी 5 साल की आयु भी पूरी नहीं कर पाता है। आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 95% बच्चों की मृत्यु 0 से 5 साल तक की उम्र में हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से होता है। यानी यदि 100 बच्चे में इन्फेक्शन पाया गया तो 95% को हम नहीं बचा सकते। यदि बचा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर। इसलिए हम ध्यान रखें, प्रसव संस्थागत हो या फिर प्राइवेट अस्पतालों में संभव नहीं होता है कि सभी का संस्थागत हो पाए। कोशिश तो हम बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके कारण निजी क्लिनिकों में प्रसव कराना हमारी मजबूरी हो जाती है। उस वक्त भी हम ध्यान दें कि जहां कहीं भी नज़दीकी अस्पताल हो, नज़दीकी सरकारी अस्पताल हो, वहां जाकर अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से बच्चे को बचाकर हम उसे नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं। हेपेटाइटिस बी के टीके की जो खुराक होती है वह 0.5 ml होती है, और यह बाएं जांघ के ऊपरी भाग में दिया जाता है। बाएं जांघ के ऊपरी बाहरी भाग में जब हम टीका को लगाते हैं तो उसे इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर। यदि टीका लगने के बाद उस स्थान पर स्वेलिंग लगे या बच्चे को दर्द हो तो हम बर्फ से सिकाई कर। जन्म के समय नवजात शिशु को जो सबसे ज़रूरी टीका दिया जाता है, आज मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ध्यान यह रखना है कि जिस भी टीके के बारे में मैं बता रही हूँ अपने शिशु को अवश्य दिलवाएं। अगल बगल जितने भी जन्म ले रहे हैं शिशु हैं उन्हें भी अवश्य दिलवाएं, क्योंकि
जानकारी ही बचाव है। यदि हमें पहले से जानकारी होगी तभी हम बचाव भी कर पाएंगे। जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला जो सबसे पहला टीका होता है वह होता है हेपेटाइटिस बी का टीका, जिसे जन्म से लेकर 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। यदि वह टीका 24 घंटे के अंदर हम नहीं दे पाए तो फिर हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि हेपेटाइटिस बी का टीका जो है वह जन्म से लेकर 24 घंटे के अंदर दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा है ओपीवी का 0 डोज। ओपीवी का 0 डोज जो होता है वह ओरल दिया जाता है और वह जन्म से लेकर 14 दिन तक दे देना है। 15वें दिन हम नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार बीसीजी का टीका, उसे हम जन्म से लेकर 1 साल के अंदर दे सकते हैं, यानी जब शिशु अपना पहला जन्मदिन मनाता हो उसके पहले। तो ध्यान रखें, हेपेटाइटिस बी का टीका 24 घंटे के अंदर, जन्म के 24 घंटे के अंदर, ओपीवी का 0 डोज जन्म से लेकर 14 दिन के अंदर, और बीसीजी का टीका जन्म से लेकर पहले जन्मदिन के 1 दिन पहले तक हम दे सकते हैं। और इस प्रकार एक भी टीका छूटे नहीं, सुरक्षा चक्र टूटे नहीं। धन्यवाद। इसी तरह मैं और भी जानकारी आपके लिए लेते आऊँगी और अगले वीडियो में मैं और भी टीका के बारे में विशेष जानकारी देने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।